हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी साइंस क्लासेस में। आज हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। पिछले वीडियोस में हमने सॉल्व किए थे कैलोरीमेट्री के कॉन्सेप्ट कुछ। आज उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस करने से पहले जो हमने कुछ गिवन डेटा लिखवाया था, जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी किसकी, वाटर की, क्या थी 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ये थी ना। ये कॉमन वैल्यूज हैं, किसकी थी, ये वाटर की थी। ठीक है, ये कॉमन वैल्यूज कुछ आप रिवाइंड कर लीजिएगा। वैसे याद रखने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि ये क्वेश्चन में दिए होते हैं। यहाँ पे आपको ये अलग से लिखा हुआ नहीं मिलेगा क्योंकि हम यहाँ पे इन क्वेश्चंस को सॉल्व कराने वाले हैं। अब बात करते हैं विच ऑफ टू, मतलब दो दिए गए हैं, इसमें से 1 ग्राम ऑफ आइस है, मतलब यहाँ पे मेंशन किया गया है कितना, 1 ग्राम ऑफ आइस को। ठीक है, एट 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे टाइम मतलब टेम्परेचर भी मेंशन कर दिया गया है कितना, 0 डिग्री का सेल्सियस है। नेक्स्ट कहा गया है 1 ग्राम ऑफ वाटर है, मतलब यहाँ पे अलग से दिया गया है 1 ग्राम क्या, वाटर। ये भी कितने पे है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब पूछा गया इसमें किसमें ज़्यादा हीट होगी। तो अब देखो हमारे पास क्या क्या दिया गया है। हमारे पास मास दिया गया है, टेम्परेचर दिया गया है। तो हीट का फार्मूला क्या होता है, ऑब्वियसली वही जो याद आ रहा है आप लोगों को, Q इक्वल्स टू MC डेल्टा T। अब यहां पे देखो डेल्टा T की अगर हम बात करेंगे तो ये भी 0 डिग्री, ये भी 0 डिग्री, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। मास भी क्या है, कांस्टेंट हो गया 1 ग्राम और 1 ग्राम। अब बचा कौन, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है C के, यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जिसकी ज्यादा उसका हीट अमाउंट ज्यादा। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी ज्यादा है, आइस की या वाटर की। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं वाटर के केस में, तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है 4.2, और यही हम आइस की अगर बात करें तो आइस की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है ये होती है कितनी, 2.1 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ऑलमोस्ट कितनी, आधी होती है वाटर की। तो कौन ज्यादा हीट कैरी करेगा, 1 ग्राम वाटर इन कंपेरिजन टू द 1 ग्राम आइस। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो थोड़ा सा बड़ा लिखा हुआ है, सम हॉट वाटर इज एडेड टू द 3 टाइम्स ऑफ इट्स मास ऑफ कोल्ड वाटर। मतलब कहा गया है कि गर्म पानी है, उसका कुछ मास है और उसका 3 गुना ठंडा पानी है। ठीक है, अब यहां पे गर्म पानी अगर हम बात करें तो लेट कर लेते हैं, यहां पे हम मेजर कर लेते हैं, लेट हॉट वाटर इज m ग्राम, कितना, स्मॉल m ग्राम, हम मान लेते हैं कि m ग्राम है। अब कहा गया है कि ये 3 गुना मास ठंडे पानी का है। ठीक है, तो मास ऑफ कोल्ड वाटर कितना हो जाएगा, कोल्ड वाटर, मास ऑफ कोल्ड वाटर विल बी 3 टाइम्स, मतलब 3 इंटू m, मतलब 3 गुना, जो इनिशियल था m उसका 3 गुना है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन की पहली लाइन कह रही है। और क्या दिया गया है साथ में कि कोल्ड वाटर जो ठंडा पानी था कितना था, ये ठंडा पानी अभी कितने पे है, 10 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, अब गर्म पानी को और ठंडे पानी को आपस में क्या कर दिया गया है, मिला दिया गया है। मिलाने के बाद क्या कहा गया है कि द रिजल्टिंग टेम्परेचर वाज फाउंड टू बी 20 डिग्री सेल्सियस। कितना, 20 डिग्री सेल्सियस इसका क्या हो गया, टेम्परेचर। ठीक है, ये भी पानी है, ये भी पानी है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोनों में किसकी लगेगी, पानी की लगेगी। ठीक है ना, तो यहां पे जब चेंज होगा, अगर हम बात करें मास m ग्राम की, तो ये चेंज होकर कितना जाएगा, MC डेल्टा T। ये क्या कर रहा है, हॉट वाटर था, लूज करेगा एनर्जी। ये क्या है, ठंडा पानी, ये क्या करेगा, गेन करेगा एनर्जी। और जब ये गेन करेगा तो यहां पे क्या लगेगा, यहां पे भी MC डेल्टा T लगेगा। ठीक है ना,
बट यहां पे क्या नहीं दिया गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ द हॉट वाटर, मतलब जो गर्म पानी है उसका टेम्परेचर कितना था। लेट कर लेते हैं T डिग्री सेल्सियस था। कितना था? T डिग्री सेल्सियस। तो देखो यहाँ पे मास कितना हो जाएगा, हीट गेन। अब आते हैं लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री पे। लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री सिंपल सा कहता है कि गेन हीट किसके बराबर होती है, गेन इक्वल्स टू लूज। तो जितनी हीट एनर्जी ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, उतनी ही क्या करेगा, लूज करेगा। तो गेनिंग कितनी कर रहा है यहाँ पे, कौन, ठंडा पानी गेन कर रहा है ना। तो ठंडे पानी का मास कितना है, mc डेल्टा टी, यानी कि 3m इंटू सी। वाटर का कितना है, सी ही रख लेते हैं क्योंकि दोनों साइड में सी है। और डेल्टा टी क्या हो जाएगा, 10 डिग्री था बढ़ के 20 हो गया, तो मतलब क्या लिखेंगे हम यहाँ पे टेम्परेचर में, टेम्परेचर कितना हो जाएगा 20 माइनस 10, मतलब टोटल कितना हो जाएगा 10 डिग्री। ठीक है, तो ये 3m इंटू सी इंटू 10 इक्वल्स टू, लॉस कौन कर रहा है, गर्म पानी। गर्म पानी का मास कितना है, m इंटू सी इंटू, अब यहां पे टेम्परेचर चेंज हमें नहीं पता है, तो टेम्परेचर लेट एज्यूम कर रहे हैं हम कितना था, T था, अब हो गया कितना 20। तो टेम्परेचर चेंज यहां पे क्या लिखेंगे, T माइनस 20। ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन। अब यहां पे देखो दोनों साइड में C है, C से C कैंसिल हो जाएगा, M से M कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा 30। ठीक है, कितना 30। अब यहां पे है 30 और इधर है M, सॉरी M कैंसिल हो चुका है, यहां पे बचा हुआ है T माइनस 20। अब यहां पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, -20 है, इधर आएगा प्लस में, तो T इक्वल्स टू हो जाएगा 50 डिग्री, मतलब 50 डिग्री टेम्परेचर था किसका, गर्म पानी का, जो मिक्स किया गया 10 डिग्री के ठंडे पानी पे, बट उसका मास उसके 3 गुना था। मतलब अगर ये 1 लीटर था तो ये 3 लीटर था, ये 10 डिग्री का था और ये 50 डिग्री का था, दोनों को मिक्स किया गया। तो अब नया टेम्परेचर जो बन के आया है वो कितना आएगा, 20 डिग्री सेल्सियस। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन 5 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज चेंज्ड इनटू द 0 डिग्री ऑफ आइस। मतलब क्या है कि 5 ग्राम पानी था जिसका 20 डिग्री टेम्परेचर है, अब ये क्या कर रहा है, एनर्जी लूज कर रहा है। लूज करने की वजह से इन्होंने पूछा है रिलीज, और किस में कन्वर्ट हो रहा है, 0 डिग्री के आइस में। तो आइए देखते हैं, क्या है हमारे पास, वाटर। नॉर्मली हम क्या कर रहे थे, आइस को वाटर में कन्वर्ट कर रहे थे। जो चेंज है ये रिवर्सिबल प्रोसेस में जा रहा है कि पहले 20 डिग्री सेल्सियस का आपके पास वाटर है और ये पहले कन्वर्ट होगा किस में, 0 डिग्री के वाटर में। ठीक है ना, तो यहां से क्या करेगा, हीट रिलीज करेगा, Q1। क्या, टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो यहां पे फार्मूला क्या लगेगा, mc डेल्टा टी। ठीक है ना, अब 0 डिग्री का वाटर कन्वर्ट हो रहा है 0 डिग्री के आइस में, और अगर 0 डिग्री का आइस मतलब टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट। समझ में आ रहा है ना, टेम्परेचर क्या हो गया यहां पे, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब क्या हो गया, ये अब क्या होगा, फेज चेंज होगा, मतलब फेज बदल रहा है, पानी बर्फ बन रहा है, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहां पे जो हीट होगी वो क्या होगी, ml, और L कौन सी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये सारी समरी पैटर्न वहां पे दी गई है जिसकी जहां पे रिक्वायरमेंट होगी। ये अलग से C ऑफ वाटर यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस एंड लेटेंट हीट ऑफ, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया गया है, किसका, फ्यूजन का। तो ये हर एक क्वेश्चन में ऑलमोस्ट यूज होंगे, और बाकी जो एक्स्ट्रा डेटा होता है ये आपको दरअसल सारे क्वेश्चंस में लास्ट में गिवन किया जाएगा, तो इसको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं सबसे पहले हीट, टोटल एनर्जी कितनी रिलीज होगी। तो एक यहां पे एक स्टेप, और यहां पे क्योंकि हम जा रहे हैं यहां से लेके यहां तक, लेकिन 2 टुकड़े स्टॉपेज लिए, जैसे हमें एक शहर से दूसरे शहर जाना है
तो हम निकले, डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक थी, लेकिन हमने क्या किया, पहले एक पड़ाव डाला रास्ते में कि नहीं, ठंडी का मौसम है, पहले हम चाय पीते हुए चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये चाय पी रहा है, तो 2 टुकड़े हो गए यात्रा के, तो दोनों का सम अगर हम करेंगे तो टोटल हीट कितनी हो जाएगी, Q1 प्लस Q2। यहाँ पे बात करेंगे, पहला Q1 कितना है, mc डेल्टा T, प्लस में यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, MLF। M हमारे पास कितना है, मास 5 ग्राम, इसको हम 5 ही लेंगे। C हमारे पास है कितना, 4.2, इसको 4.2 ले लेंगे। और डेल्टा T कितना है, 20 माइनस 0, तो कितना हो जाएगा ये 20, प्लस में मास है हमारे पास 5 और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी है, 336 जूल पर ग्राम। यहां पे अगर आप बात करेंगे तो ये हो जाएगा 5, 20 से ये 0 कैंसिल, 5 टू जा 10 और ये हो जाएगा 420 प्लस 5 की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो 5 6 जा 30, 3 रिमेनिंग, 5 3 जा 5 एंड 3 8, 1 रिमेनिंग, 5 3 जा 15 एंड 1 16, तो ये कितना हो गया 1680। जब इनको हम ऐड करेंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 0 8 2 हमारे पास 10 0, ठीक है, 1 रिमेनिंग, 6 4 10 एंड 1 11 और ये ऑलरेडी 11 है, 11 इंटू 1 2100 क्या आएगी, ये जूल में एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि सारी यूनिट हमने किसके पैटर्न पे ली हैं, जूल के पैटर्न पे। ठीक है, तो ये किस में हो जाएगी, जूल में एनर्जी हो जाएगी। समझ में आया क्वेश्चन। 125 जूल ऑफ हीट एनर्जी बॉइल्स ऑफ 4.5 ग्राम। वेट दिया गया है, मास कितना 4.5 ग्राम, और कंडीशन यहां पे मेंशन की गई है कि वाटर है कितना 100 डिग्री सेल्सियस। इसको कन्वर्ट किया गया है किसमें, स्टीम। स्टीम क्या है, वाटर वेपर, ये तो होती है ना स्टीम, स्टीम वाटर वेपर। कितना टेम्परेचर है इसका, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री वाटर इज चेंजिंग इनटू द 100 डिग्री ऑफ स्टीम। नाउ द टेम्परेचर इज 100 एंड स्टीम इज 100. हाउ विल वी कन्वर्ट the phase transfer, and during the phase transfer the heat energy will work at the Q equals to mL. ठीक है ना, छोटा सा फॉर्मूला है। यहां पे L पूछा है, तो what will be the L? L will be the Q upon M, और Q कितना दिया गया है क्वेश्चन में, 10,125 और मास और छोटा सा कितना 4.5। ठीक है, इसको अगर हम डेसिमल प्लेस के साथ हटाएंगे तो यहाँ पे इंटू 10 टाइम्स, 5 9 जा 5 2 जा। ठीक है, अब क्या ये 9 टाइम्स जा सकता है, देखते हैं। 9 1 जा 9, 10 था 11 हुआ, 9 1 जा 9, 2 रिमेनिंग 22, 9 2 जा 18, 4 45, 9 5 जा 45, कितना आया 1125 इंटू 2, डिवाइड करोगे मतलब सॉरी मल्टीप्लाई करोगे इसको, 2 5 जा 0 1, 2 2 जा 4 1 5, फिर 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2, टोटल कितना हो गया 2250 किसमें, ग्राम सॉरी जूल पर ग्राम। इसकी क्या हो जाएगी यूनिट। यूनिट लिखना मत भूलना, नहीं तो मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेइंग दैट अ वेसल ऑफ नेग्लिजिबल हीट कैपेसिटी, दैट मीन्स द वेसल इन विच द वाटर और आइस इज poured that have no countable heat capacity, so we will not use that energy. That why the negligible heat capacity
is given here. Now contains 60 gram of ice. Simply this says that 60 gram ice is present here, right? And आगे कह रहे हैं इन इट एट 0 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पे कंडीशन मेंशन कर दी गई है कि ये क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस का है. नाउ 8 ग्राम ऑफ स्टीम, मतलब यहाँ पे कहीं स्टीम है, हालांकि डाल इसी वेसल में रहे हैं लेकिन हम यहाँ पे सेपरेट फॉर्म में लिख रहे हैं इसलिए ताकि हम इसको कैलकुलेटिव पैटर्न पे अप्लाई कर सकें. कितना, 8 ग्राम ऑफ स्टीम है, ठीक है. 8 ग्राम स्टीम यहाँ पे मेंशन की गई है कितनी, 100 डिग्री सेल्सियस. अब 8 ग्राम स्टीम को यानी कि सीधे बर्फ पे क्या डाली गई है, भाप, ठीक है. और बन के क्या तैयार हुआ है, वाटर, पानी बन के तैयार हुआ है एट T डिग्री सेल्सियस. कितना, T डिग्री सेल्सियस, क्योंकि क्वेश्चन में इसके बारे में कहीं जिक्र नहीं किया गया है कि अब कितना टेम्परेचर है. इवन क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि अब फाइनली कितना टेम्परेचर बनेगा. तो यहां तक पहुंचने के लिए आइस को एनर्जी गेन करनी पड़ेगी और स्टीम को एनर्जी लूज करनी पड़ेगी. लेकिन अब वही रास्ता फिर से इनको भी क्या डालने पड़ेंगे, रास्ते में बढ़ाओ, मतलब रुकावट आते हुए 8 ग्राम की स्टीम पहले 100 डिग्री के वाटर में कन्वर्ट होगी. मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, ml, और फिर 100 डिग्री का वाटर T डिग्री के वाटर में चेंज हो जाएगा. ठीक उसी तरह 0 डिग्री का आइस पहले कन्वर्ट होगा किस में, 0 डिग्री के, यहाँ पे रुकावट आएगी 0 डिग्री के वाटर में. पहले आइस कन्वर्ट होगी वाटर में, तो यहाँ पे भी फेज ट्रांसफर है, क्या लगेगा, ml, और फिर यहाँ पे लगेगा क्या, mc डेल्टा t, यहाँ पे लगेगा mc डेल्टा t. तो ये क्या करेगा, लॉस कर रहा होगा एनर्जी को, और इधर क्या हो रही होगी, गेन. तो अब लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री सीधे सीधे फॉलो करेंगे हम. क्या लिखेंगे हम, गेन इक्वल्स टू लॉस. अब गेन में क्या क्या है हमारे पास, मास L, M किसका है, 60 ग्राम का, किसका, आइस का. मास आइस का कितना लिखेंगे हम, Q1 प्लस Q2, मतलब कितना हो जाएगा ये, Q1 प्लस Q2 होगा ना, क्योंकि ml प्लस mc डेल्टा t. तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, ml प्लस mc डेल्टा t, यानी कि ये जो ml है ये कितना है, m 60 इंटू L, लेटेंट हीट यहां पे किसकी लगेगी, फ्यूजन की लगेगी. कितनी है, 336. इसमें कोई चेंज नहीं है. बट यहां पे देखेंगे Q mc डेल्टा t, तो यहां पे हम देखेंगे क्या लग रहा है हमारे पास, प्लस में मास 60 है और C कितना है हमारे पास, 4.2, क्योंकि ये चेंज हो रहा है किसमें, वाटर में. वाटर ही तो है यहां से. आगे ये चीज समझ में आ रही है, अगर ये चीज समझ गए तो ये कैलकुलेशन है ये आसानी से कर ले जाओगे. सिंपल सा कॉन्सेप्ट कह रहा है जितनी गेनिंग हो रही है. अब गेनिंग के ड्यूरेशन में क्या है, 0 डिग्री का आइस पहले 0 डिग्री के वाटर में, एंड देन 0 डिग्री का वाटर कन्वर्ट इनटू द T डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर. तो दोनों स्टेप में ये क्या कर रहे हैं, हीट गेन कर रहे हैं. नेक्स्ट, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, इट इज लूजिंग द एनर्जी, दैट मीन्स फर्स्टली चेंज इनटू द 100 डिग्री ऑफ व्हाट, वाटर, एंड देन फिर क्या हो जाएगा, T डिग्री में ये कन्वर्ट हो जाएगा. तो हम हीट गेन और हीट लूज अलग अलग भी निकाल सकते हैं, या सीधे सीधे गेन इक्वल्स टू लूज करके एक साथ ही इक्वेशन में रख के हम निकाल सकते हैं. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इसको, फिर 60 इंटू 4.3 इंटू यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, 0 से T, यानी कि T माइनस 0, हमें नहीं पता अभी कितना है, ठीक है ना. ये हो गया क्या, हीट गेन. अब हीट गेन कितना हो जाएगा यहां पे देख लेते हैं, 0 से 0, 6 6 जा 36, 3 रिमेनिंग, 6 3 जा 18, एंड फिर फर्दर 18 इंटू 3, 18 एंड 3 कितना हो जाएगा, 21. ठीक, 1 रिमेनिंग, 6 3 जा 18 एंड 1 19. ये हो जाएगी, प्लस में ये कितना हो जाएगा, 6 पॉइंट को बैलेंस करेगा, और 6 2 जा
12, ठीक है ना, 6 2 जा 12, 1 रिमेनिंग, 6 4 जा 24 एंड 25, तो ये 252T ये है क्या, गेनिंग ऑफ हीट। अब इधर कैलकुलेट कर लेते हैं लूज ऑफ हीट। लॉस कितनी हुई है हीट की, हीट लॉस कितना हो जाएगा, ये ml यह भी होगा प्लस mc डेल्टा t ये भी होगा। अब m यहां पे क्या होगा, 8 ग्राम का लिखा जाएगा ना, तो 8 ग्राम हो जाएगा। बट अगर हम बात करें L की, तो L क्या लगेगा यहां पे, वेपराइजेशन। वेपराइजेशन का लेटेंट हीट कितना होता है, 54 इंटू 42 यानी कि 2268 जूल पर ग्राम। प्लस में हम लिखेंगे मास कितना दिया गया है, यही 8 ग्राम, इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की ही लगेगी 4.2, इंटू यहां पे टेम्परेचर क्या लिखेंगे हम, टेम्परेचर लिखेंगे 100 माइनस टी, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 जा 64, 4 6 रिमेनिंग, 8 6 जा 48, 48 एंड 6 54, 5 रिमेनिंग, 8 2 जा 16, 16 and 5 21, 2 remaining, 8 2 जा 16 1 17, 17,144 plus 8 2 जा 16, 1 remaining, right, and फिर 8 4 जा 32 and 1 33, यहां पे लगाएंगे क्या, एक डेसिमल प्लेस, इनटू में क्या लिखेंगे हम 100 और माइनस में लिखेंगे हम क्या, क्योंकि अब ये क्या है, ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ये तो मल्टीप्लाई में आएगा, लेकिन ये माइनस में जाएगा, कितना 33.6 टी, ठीक है। तो ये कितना हो गया 17144 प्लस डेसिमल प्लेस इसको मर्ज करेगा 3360 प्लस में नहीं, ये माइनस में 33.6 टी। अब ये हो गई गेन और ये हो गई लॉस। लॉस और गेन को हम क्या कर सकते हैं, अब इकट्ठा कर लेते हैं। लॉस इक्वल्स टू गेन जब लगाएंगे यहां पे, लॉस इक्वल्स टू गेन, तो लॉस कितना हुआ है, लॉस है इसको 17144 प्लस 3360 माइनस 33.6 टी इक्वल्स टू गेन कितना हुआ है 19,160 प्लस में 252 टी, ठीक है। अब क्या करते हैं अगले स्टेप में, ये माइनस में है इसको उधर भेज देते हैं, ये प्लस में है इसको इधर लेके आते हैं, क्या कर देते हैं हम माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 17144 प्लस में 3360 माइनस में 19160, ठीक है। और इक्वल्स टू में क्या कर देंगे इधर, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा तुम्हारे पास 252 प्लस में 33.6 टी, और ये भी क्या था टी, और टी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ऐड हो गया, ये कितना हो जाएगा, देखो 6 और 0.6 जुड़ जाएगा, 2 और 3 5 और 5 3 8 और 2 85.6 टी। नेक्स्ट वन आएगा, इसको पहले ऐड करेंगे फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे, और सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू बचेगी यहाँ पे वो सिर्फ बचेगी कितनी 344। अब जब हम यहाँ पे टी कैलकुलेट करेंगे ये इक्वल हो जाएगा इसके, तो यहां से अगर हम टी कैलकुलेट करेंगे तो देखो जरा कितना हो जाएगा 344 अपॉन 285.6, डेसिमल प्लेस यहां पे शिफ्ट करेंगे और 28 टाइम्स ये आएगा 1 पॉइंट, ठीक है। कितना आएगा 1.28, 6 टाइम या फर्दर 6,000 2 जा 1.2 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्स,
ठीक है, डेसिमल प्लेस के बाद, एक डिजिट के बाद हम आंसर को पुश कर सकते हैं। तो अब आपके सामने अगला प्रश्न है, अ हॉट सॉलिड ऑफ मास 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री यानी कि 100 डिग्री इसका सेल्सियस टेम्परेचर है, प्लेस्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 18 डिग्री सेल्सियस। मतलब कहने का है कि यहाँ पे कहीं एक पानी था जिसमें कितना पानी था, ये 100 ग्राम, और इसका टेम्परेचर था कितना, 18 डिग्री सेल्सियस, मतलब 18 डिग्री सेल्सियस था। इसमें एक सॉलिड का मास रखा गया जिसका खुद का मास अपना है कितना, हॉट सॉलिड ऑफ मास कितना, एक हॉट सॉलिड का जो मास है वो 60 ग्राम है। सॉरी, यहाँ पे मिसिंग हो गया क्वेश्चन में, हॉट सॉलिड ऑफ मास 60 ग्राम, ठीक है, इज 100 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर है 60 ग्राम एंड 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। ठीक है, जो सॉलिड है उस सॉलिड कितना है, 60 ग्राम का है, मास दिया गया है, और 100 डिग्री उसका टेम्परेचर है। ये ब्लॉक लेट एज्यूम करते हैं 60 ग्राम का है और 100 डिग्री का इसका टेम्परेचर है। अब दोनों को क्या कर दिया गया है, मिक्स कर दिया गया है। मिक्स होने के बाद इसका जो फाइनल टेम्परेचर हो गया, इसका 100 और इसका 18, दोनों की कॉमन वैल्यू बनी एक 20 डिग्री सेल्सियस, एक कॉमन टेम्परेचर आया दोनों को मिलाने के बाद। मतलब क्या हुआ कि बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट लॉस हुई, किसकी, सॉलिड की, और गेन कौन किया, वाटर। वाटर गेन करके कितना बनाया, देखो जरा, वाटर की गेनिंग क्या हुई, गेनिंग ऑफ वाटर। देखो 18 डिग्री था, वाटर ही था, फेज चेंज नहीं हुआ, तो यहां पे सीधे सीधे क्या लगेगा, mc डेल्टा टी। मास कितना है, 100 ग्राम, c होता है कितना, 4.2 ग्राम में, इनटू डेल्टा टी क्या लिखेंगे यहाँ पे, 18 से 20 यानी कि चेंज कितना, सिर्फ 2 डिग्री का। ध्यान रखना, सिर्फ 2 डिग्री, 0 से यहां से कैंसिल हो जाएगा, 284 0840 क्या जूल। ये एनर्जी हुई गेन ऑफ वाटर की। तो लूज कौन कर रहा था, लूज कर रहा है कौन, सॉलिड मास, कितना, mc डेल्टा टी, और जो ये लूज करेगा वही उसके गेन के बराबर होगा 840 जूल के। अब यहां पे अगर हम बात करें लूजिंग की, तो लूजिंग क्या कर रहा है, मास कितना दिया गया इसका, 60, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ही पूछी है, C। यहां पे देखो फाइंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो हम यहां पे C को ही कैलकुलेट कर रहे हैं, और डेल्टा टी हमारा क्या हो जाएगा, 100 से 20, मतलब क्या हो जाएगा ये 80। बहुत बड़ा डिफरेंस आया, कितना हो गया ये 80, और इसको लिखेंगे हम क्या, 840। तो C कितना हो जाएगा, 840 अपॉन में लिखेंगे हम 60 इंटू 80, तो सबसे पहले ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। फिर 84 2 टाइम्स अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 42 अपॉन में ये 4 टाइम्स, तो 60 इंटू 4 की टेबल में ये जाएगा नहीं, 20 से देख लेते हैं, 21 इंटू 2, ये जाएगा 3 से, 3 7, और ये 2 जा, 3 2 जा, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा 7, और नीचे क्या बचा 40। अगर यहाँ पे हम डेसिमल प्लेस लगाएं तो ऊपर हो जाएगा 70, 1 टाइम जाएगा, 40 बचेगा 30, 300 एंड 4 7 जा 28, 280, फिर रिमेनिंग 20, 200, ठीक है, और 4 5 जा 175 पॉइंट में एनर्जी, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आएगी, यूनिट क्या होगी, जूल पर ग्राम। मतलब सॉलिड की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी वो बहुत कम थी, इसी वजह से उसने बहुत सारी एनर्जी क्या की, लूज की तुरंत। वाटर का इसने अपने टेम्परेचर राइज की, डिक्रीज किया 80 डिग्री, और जबकि वाटर का सिर्फ 2 डिग्री बढ़ा है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अ पीस ऑफ मेटल एट 10 डिग्री सेल्सियस हैज अ मास ऑफ 50 ग्राम। मतलब मेटल का एक पीस है जिसका टेम्परेचर कितना है 10 डिग्री सेल्सियस, और मास दिया गया है 50 ग्राम। इसको इमर्स्ड कराया गया है किसमें, इन अ करंट ऑफ स्टीम इज कंडेंस्ड ऑन इट,
और कितनी 0.7 ग्राम। 0.7 ग्राम कितनी हो जा रही है, इस पे इमर्स्ड कराई जा रही है। स्टीम कितने पे, क्या टेम्परेचर होता है स्टीम का? स्टीम का टेम्परेचर कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस ही तो होगा ना। ठीक है, तो कहा गया क्या, 100 डिग्री सेल्सियस की जो स्टीम है इसमें फॉल आउट कराई गई, और कितना वो कंडेंस हुई, 0.7 ग्राम। मतलब सिर्फ 0.7 ग्राम ऑफ स्टीम क्या हो गई यहाँ पे, कंडेंस हो गई। कंडेंस होके मतलब क्या बन गई, वाटर बन गई ना। तो यहाँ पे जो हीट चेंज हुई, इकट्ठा हुई है किस पे, मेटल की सरफेस पे, कितनी हुई है, 100 डिग्री का ही वाटर है ये, कंडेंस हुई है सिर्फ। कंडेंस होने का मतलब स्टीम कंडेंस होके क्या होती है, वाटर वेपर, वाटर स्टीम कंडेंस होके किस में बन हो जाती है, वाटर ड्रॉपलेट्स में ना। तो ये क्या हो गई, Q इक्वल्स टू ml। ये स्टीम क्या कर रही है, लूज कर रही है क्या, एनर्जी। तो लूज एनर्जी इसकी क्या हो जाएगी, गेनिंग हो जाएगी, किसके बराबर, मेटल के मास की। और मेटल का मास किस पे कन्वर्ट हो जा रहा है, mc डेल्टा टी। क्वेश्चन में पूछा गया इसका c कितना है, ठीक है ना। तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा, 100 डिग्री का वाटर और 10 डिग्री का मेटल, तो दोनों के बीच का टेम्परेचर गैप कितना हो गया, डेल्टा टी हो जाएगा, ये नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे दोनों को इक्वलाइज कर देते हैं। तो लूज एनर्जी कितनी हो जाएगी, ml, और ये हो जाएगी mc डेल्टा टी, किसका, मेटल का। यहाँ पे जब बात करेंगे तो मेटल का मास कितना है, 50 ग्राम, इंटू c इंटू डेल्टा टी कितना हो जाएगा, 100 माइनस 10, मतलब ये हो जाएगा 90 इंटू 50 इंटू सी, और हमें चाहिए क्या, C। ml इधर देख लेते हैं, मास ऑफ स्टीम कितना है, 0.7 इंटू L कितना है, 2268 जूल पर ग्राम। 2268 यूनिट यहां पे नहीं लिखेंगे, यूनिट लास्ट में लिख देंगे, ठीक है ना। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 1587.6। अब यहां से जब हम C निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15876.6 अपॉन में यहां पे हम क्या वैल्यू लिखेंगे, 90 इंटू 50 कितना हो जाएगा, 45, डबल जीरो लगाएंगे 100, और यहां से जब इसको कैलकुलेट करके निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.003528। ये कुछ वैल्यू आएगी, 0035 के साथ ही जाके यहां पे रुक सकते हो, 28 अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हम बात करेंगे इसके यूनिट की, तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। प्रश्न देखिए बहुत छोटा सा है, फाइंड द रिजल्ट ऑफ द मिक्सिंग 10 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या कहा गया है कि आइस है जिसका 10 ग्राम वेट है और टेम्परेचर कितना है, -10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, -10 हो गई। दूसरी कंडीशन कहा गई है कि इसको मिक्स किया गया किसके साथ, 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 10 डिग्री, 10 ग्राम ऑफ वाटर ऐड किया गया कितने पे, 10 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं हीट गेन और हीट लूज। अगर हम बात करें इसके गेन की, तो वाटर क्या करेगा, यहां पे लूज करेगा एनर्जी और आइस करेगा गेन, ठीक है। अब आइस गेन करेगा तो आइस दो स्टेप में गेन करेगा, पहले आइस कन्वर्ट होगा आइस में 0 डिग्री के, फिर 0 डिग्री का आइस वाटर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो यहां पे दो एनर्जी आएंगी, कौन सी, mc डेल्टा टी और प्लस में ml, दोनों इक्वल होने चाहिए थे इसके, कितना, mc डेल्टा टी के। मास इसका भी कितना है, 10 ग्राम, तो यहां पे वैल्यू रखते हैं 10 इंटू 4.2 इंटू डेल्टा टी कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम मान के चलें कि ये 0 डिग्री के पानी में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि पानी माइनस में और जा नहीं सकता, और कंडीशन मेल्टिंग के लिए अगर जाएगी तो क्या हो जाएगी, 10 डिग्री, ये 10 माइनस 0 डिग्री क्या हो जाएगा, तो 10 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा,
420 जूल। सिर्फ कितनी एनर्जी है पानी की? 420 जूल। और इसको चाहिए कितनी पूरी की पूरी मेल्ट होने के लिए? पहले देख लो यहाँ पे mc डेल्टा टी, तो जो m की बात करेंगे तो m कितना है यहाँ पे 10, और c कितना है 2.1। 2.1 इंटू किसमें 10 डिग्री का है, 10 डिग्री से किसमें कन्वर्ट होगा? पहले ये 0 डिग्री के आइस में, और फिर 0 डिग्री का आइस 0 डिग्री के वाटर में जब ये मेल्ट करेगा। बट अभी हम सिर्फ यहां पे देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा mc डेल्टा टी, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है और उसके बाद ये फेज चेंज करेगा। फेज चेंज में हम ml लगाएंगे, पर पहले डेल्टा टी यानी कि 10 से 0 कितना 10 डिग्री हो जाए, ये हो गई 210, और प्लस में क्या बचेगा ml। ml की अगर हम बात करें तो m कितना है 10 ग्राम, और l की वैल्यू कितनी है 336। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें चाहिए 3360 जूल एनर्जी, लेकिन है हमारे पास कितनी 420। उसमें से सिर्फ टेम्परेचर डिक्रीज होने में कितना लग गया 220, तो बची टोटल कितनी एनर्जी सिर्फ 220, और चाहिए कितनी 3360। तो यहां पे समझना, अगर दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं इसका मतलब कौन गेन कर रहा था? आइस को जितनी गेनिंग के लिए चाहिए थी एनर्जी वो नहीं मिल रही है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आइस पूरी की पूरी मेल्ट नहीं करने वाली है। ठीक है, और जब मेल्ट नहीं करेगी तो अब हम बात कर लेते हैं लेट x ग्राम विल बी मेल्ट। पहले हम देख लेते हैं कि आज 0 डिग्री का है तो ये कन्वर्जन हो गया, ठीक है, और ये है 420। तो नेट एनर्जी जो रिमेनिंग है, नेट एनर्जी जो बची हुई है वो कितनी बची हुई है 420 माइनस 210, मतलब 210 जूल, सिर्फ कहां तक 0 डिग्री के आइस तक लाने में। अब 0 डिग्री का आइस 0 डिग्री के वाटर में कन्वर्ट होगा, तो यहां पे क्या फार्मूला हम लगा लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट x ग्राम ऑफ आइस विल मेल्ट। ठीक है, क्या सिर्फ x ग्राम अब मेल्ट कर रही है, क्योंकि पूरी तो मेल्ट नहीं कर पाएगी। ठीक है, ये यहां से हमें पता लग गया एनर्जी से चेंज बहुत ज्यादा चाहिए, इसको मिल कम रही है तो पूरी मेल्ट नहीं करेगी, काम पूरा नहीं होगा। जैसे किसी को पैसे दिए गए कोई काम करने के, वो डिमांड कर रहा है इतना पैसा हमें चाहिए, अगर वो 500 रुपए की डिमांड कर रहा है और तुमने सिर्फ दिए 10 रुपए, तो क्या वो काम पूरा हो पाएगा? नहीं, वो 10 रुपए भर का काम कर देगा। ठीक उसी तरह यहाँ पे भी आइस जो मेल्टिंग करनी चाहिए थी वो यहाँ पे पूरी नहीं कर पाएगी, और पूरी कितनी करेगी सिर्फ 210 जूल की एनर्जी के। तो x ग्राम अगर मेल्ट करेगी तो x इंटू एल इक्वल्स टू 210, तो यहां पे l कितना है 336, तो x जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 210 अपॉन 336। इसको फर्दर अगर हम डिवाइड करेंगे तो एक वैल्यू आएगी हमारे पास 0.625 ग्राम। मतलब कहने का है कि सिर्फ इतनी अमाउंट ऑफ आइस जो होगी वो मेल्ट करेगी, बाकी 10 ग्राम में 9.4 ग्राम अप्रॉक्स पूरी की पूरी बची रह जाएगी। सिर्फ और सिर्फ मेल्ट कितना करेगी 0.625। कैलोरीमेट्री से रिलेटेड जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकते थे हमने ऑल काइंड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। सभी क्वेश्चन बिल्कुल अलग अलग पैटर्न के थे। उम्मीद है सबको समझ में आए होंगे। बाकी इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपने प्रीवियस ईयर सेट्स ले रखे होंगे उसमें से ट्राई कीजिएगा, या आपके पास बुक जो है उसमें से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई प्रश्न नहीं आता है तो हम इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के जस्ट नीचे प्रोवाइड करा देंगे, आप वहाँ से DM करके पूछ सकते हैं, हम सॉल्यूशन उनके प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, और बाकी आप अपनी परीक्षा की बाकी तैयारियां करते रहिए, हम इसी तरह आपको अपडेट देते रहेंगे, अलग अलग टॉपिक और अलग अलग चैप्टर के वीडियोस आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। धन्यवाद।